दोस्तों, महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो सारे युद्ध को एक बार से खत्म कर सकता था, वह कौन था? आइए जानते हैं। महाभारत में वर्जित कई ऐसी कथाएं हैं जिससे आज भी लोग अनजान हैं, जैसे कि पांडव पुत्र भीम का महाबली पुत्र बब्रीक अत्यंत बलशाली था। बब्रीक के पास दिव्य शक्ति थी, वह अकेले ही खत्म कर सकता था महाभारत युद्ध, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उससे सिर मांग लिया। बब्रीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पुत्र था। बचपन में एक दिन वो अपनी दादी हिडम्बा के साथ आराम कर रहा था, तभी उसने दादी से पूछा, मुक्ति क्या होती है? बब्रीक के सवालों का जवाब देते हुए उसकी दादी ने कहा, हे बब्रीक, मुक्ति हर मनुष्य का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। लेकिन बब्रीक ने दादी से फिर सवाल किया, दादी ये बताओ कि मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है? हिडम्बा ने बब्रीक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जो मनुष्य अपने कर्मों के फल को त्याग देता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसे पाने में मनुष्य को कई जन्म लग जाते हैं। तब बब्रीक ने अपनी दादी से सरलता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। दादी ने बब्रीक से कहा, जिस किसी मनुष्य की मृत्यु प्रभु के हाथों होती है वह उसी समय परमात्मा में लीन हो जाता है। तत्पश्चात बब्रीक ने कठिन तपस्या की और शक्ति अर्जित करने का सोचा, जिससे कि उसको कोई मानव न मार सके। इसके बाद बब्रीक ने महिसागर संगम पर कठिन तपस्या शुरू कर दी। बब्रीक की तपस्या से प्रसन्न होकर नवदुर्गे ने उसे अपने 9 रूपों के दर्शन दिए और बलशाली होने का वरदान दिया। साथ ही माँ दुर्गे ने बब्रीक से उसी स्थान पर माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करने को कहा। बब्रीक ने माँ दुर्गे की सलाह मानकर माँ सिद्धिदात्री की तपस्या आरंभ की। माँ सिद्धिदात्री बब्रीक की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वासुदेव अस्त्र प्रदान किया। इतने में भी बब्रीक को संतुष्टि नहीं मिली। उसने माँ सिद्धि अंबिका का तप करना शुरू किया। बब्रीक की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सिद्धि अंबिका ने उसे अपराजित अस्त्र प्रदान किए, जिसके बाद बब्रीक अजय हो गया। कुछ समय बाद जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, बब्रीक ने भी युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र ओर प्रस्थान किया। इधर भगवान श्री कृष्ण बब्रीक की शक्ति से भलीभांति परिचित थे। उन्हें डर था कि कहीं बब्रीक के कारण इस युद्ध में कौरवों की जीत न हो जाए, क्योंकि बब्रीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह कमजोर पक्ष से युद्ध करेगा। बब्रीक को रोकने के उद्देश्य से सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्रह्मा वेद धारण कर बब्रीक को रोका। यह जानकर उसकी हंसी उड़ाई की मात्र 3 वाण लेकर युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ब्रह्मा रूपी कृष्ण की बातें सुनकर बब्रीक ने कहा, मेरा तो एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए प्राप्त है। यदि मेरे सारे बाणों का प्रयोग किया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों पे छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे वो दोनों खड़े थे। बब्रीक ने चुनौती स्वीकार करते हुए अपने एक बाण निकाला। ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उनके पैर के नीचे छिपा हुआ था। तत्पश्चात बब्रीक ने एक बाण पांडवों की शिविर की ओर चलाना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म की विजय के लिए सुदर्शन चक्र से बब्रीक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। बब्रीक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरे तो मुख्य उद्देश्य आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करना था। मैंने तो आपको देखते हुए पहचान लिया था और जानबूझकर आपको क्रोधित किया था। बब्रीक के इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान मांगने को कहा। बब्रीक ने पूरी महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण ने युद्ध के अंत तक उसके सर को जिंदा रखने का वरदान दिया। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।